हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ कॉरपोरेट अकाउंट का चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले भी हम पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें भी ज़रूर कंसीडर कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारी पिछली क्लास का, जिसमें हमने पूछा था क्वेश्चन लाभांश जो एजीएम के बीच में घोषित किया जाता है। एक स्टूडेंट ने पूछा है कमेंट करके कि एजीएम का क्या मतलब होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। तो एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक साधारण सभा। अब स्टूडेंट्स इसके संदर्भ में जानते हैं कि एजीएम का सेक्शन क्या है, किस सेक्शन के अंतर्गत एजीएम कंडक्ट करनी होती है। तो एजीएम को सेक्शन 96 के अंतर्गत कंडक्ट करनी पड़ती है, 1% कंपनी को छोड़कर, ओपीसी को छोड़कर। ओपीसी के लिए 1% कंपनी के केस में एजीएम के लिए है 96 सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 दिया हुआ है। सबसे पहले बात ओपीसी के केस में, 1% कंपनी के केस में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है एजीएम से संबंधित, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे सेक्शन 96 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत एजीएम को रखने के दिन के बारे में बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि एनुअल जनरल मीटिंग साल के किसी भी दिन रखी जा सकती है, बशर्ते वो नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर वो संडे है या कोई सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो उस दिन भी रखी जा सकती है, लेकिन नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। सामान्य हॉलीडे वाले दिन भी उसे रखा जा सकता है, और उसके लिए आपका जो टाइम पीरियड रहेगा नॉर्मल बिजनेस आवर्स टाइम रहेगा। उस बिजनेस आवर्स में आप एजीएम रख सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन था हमारा लाभांश जो एजीएम के बीच में घोषित किया जाता है उसको बोलते हैं बेटा अंतरिम लाभांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा AS 211 समझौता है। ये क्या कह रहा है, सेक्शन S 211 समझौता या S 211 डील्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सेक्शन 211 के बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन 211 किसके बारे में बात करता है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य वीडियो के इम्पॉर्टेंट लिंक और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के लिंक दिए हुए हैं, आप उन पर डायरेक्ट जाके भी उनको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सेक्शन 211 किसके बारे में बात करता है। तो स्टूडेंट सेक्शन 211 लाभानी खाता, चिट्ठे के रूप और विषय सूची के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रिम आयकर का भुगतान डैश की प्रकृति में आता है। हमारे को बताना है कि एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज इन द नेचर ऑफ। ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो स्टूडेंट्स इसके अंतर्गत जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्वदत्त व्यय, प्रीपेड एक्सपेंसेस की कैटेगरी में ये आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी के चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अवशिष्ट याचना कहां पर दर्शाई जाती है। तो स्टूडेंट्स संचय, ऑप्शन दिए गए हैं संचय एवं आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत, चालू दायित्व शीर्षक के अंतर्गत, सुरक्षित ऋण शीर्षक के अंतर्गत, या चुकता पूंजी में से राशि को घटाकर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चुकता पूंजी में से राशि को घटाकर दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में अमूर्त संपत्ति जैसे कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा डैश शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। हमारे को बताना है किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है, क्या ये स्थायी संपत्ति है, विनियोग, चालू संपत्ति या विविध व्यय। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है विविध व्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक व्यय डैश का एक उदाहरण है। हमारे को बताना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किसका एग्जाम्पल है, क्या ये फिक्स्ड एसेट है,
करंट एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है या इन्वेस्टमेंट है। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे प्रारंभिक व्यय आपके फिक्टिशियस एसेट्स कहलाते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स, और इनको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्र चिट्ठे के किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है? डिबेंचर्स आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। आपको बताना है डिबेंचर जो है किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाएंगे। क्या ये अनसिक्योर्ड लोन है, क्या ये करंट लायबिलिटी है, क्या ये सिक्योर्ड लोन है, क्या ये शेयर कैपिटल है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे ये डिबेंचर जो हैं सुरक्षित ऋण कहलाते हैं, आपके सिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण पत्रों पर ब्याज डैश का है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज परिवर्तनीय प्रकृति के, स्थायी प्रकृति के, वैकल्पिक या समायोजन? तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है स्थायी प्रकृति, फिक्स्ड इन नेचर। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट का रेट फिक्स होता है कि कितने % से इस पे इंटरेस्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनियोग की वसूली के पश्चात सिंकिंग फंड विनियोग खाते का बकाया कहाँ पर हस्तांतरित किया जाता है? लाभानी खाते, ऋण पत्र खाता, सिंकिंग फंड खाता या सामान्य संचय खाता? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिंकिंग फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? सिंकिंग फंड अकाउंट के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंपनी के अंतिम खातों में डैश शामिल किया जाता है? ऑप्शन दिए गए लाभानी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा, लाभानी खाता तथा समायोजित लाभानी खाता, व्यापार लाभानी खाता तथा समायोजित लाभानी खाता या व्यापार लाभानी खाता समायोजित लाभानी खाता तथा आर्थिक चिट्ठा। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। क्या है क्वेश्चन था हमारा कि एक कंपनी के अंतिम खाते में क्या शामिल किया जाता है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे कंपनी के फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बैलेंस शीट को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लूज टूल्स इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड। हमारे को बताना है लूज टूल्स बैलेंस शीट में किस हेड के अंतर्गत दिखाए जाते हैं? क्या ये फिक्स्ड एसेट है, लोन्स और एडवांसेस है, करंट एसेट्स हैं या मिसलेनियस एसेट्स हैं? तो स्टूडेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करेंगे। लूज टूल्स आपके फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टूडेंट्स वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सरप्लस फंड इन द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज शोन अंडर द हेड। आपको कह रहा है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सरप्लस फंड है जो है बचा हुआ पैसा है वो किस हेड में दिखाया जाएगा? शेयर कैपिटल में, रिजर्व एंड सरप्लस में, करंट लायबिलिटीज में या करंट प्रोविजन में? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल इज अफेक्टेड बाय ए कंपनी इफ इट इज ऑथोराइज्ड बाय द। हमारे को बताना है शेयर कैपिटल में अल्टरेशन का जो इफेक्ट होगा, अल्टरेशन ऑफ द कैपिटल इज अफेक्टेड बाय द कंपनी इफ इट इज ऑथराइज्ड, किसके द्वारा होगा? ऑप्शन है ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, शेयर होल्डर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा भी गया है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन है हमारा, लाभांश पर निगम कर की दर है, लाभांश पर निगम कर की दर है, रेट ऑफ कॉरपोरेट टैक्स ऑन डिविडेंड इज, कितना है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। और जो कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स, कॉरपोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये फाइनेंस एक्ट 1997 में इंट्रोड्यूस किया गया था। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1997 में इंट्रोड्यूस किया था, तब से ये लगता हुआ आ रहा है। ये थे स्टूडेंट्स हमारे कॉरपोरेट अकाउंट से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।